प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शनिवार के दिन में अपन आए हैं, अपन सीधा सीधा परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पहला 2 वचन अपन देखेंगे। आज के ध्यानांश प्रकाशित ग्रंथ 8वां अध्याय पहला 2 वचन। और जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, अपन जो प्रकाशित वाक्य में हर दिन अपन ये संदेश अपन देख रहे हैं। तो कल यहाँ तक अपन परमेश्वर का वचन ध्यान किए। पहले जो आखिरी सप्ताह में पहले दिनों, इसका मतलब जो आधा सप्ताह 42 महीने या 1260 दिन या 3.5 साल क्या होने वाला है इस सारे संसार में, और इसराइल में क्या होने वाला है, कलीसिया में क्या होने वाला है, और जो सारे धरती में धन की व्यवस्था किस तरह से रहने वाला है, राजनीतिक स्थिति किस तरह से रहने वाला है। 5 विषय अपन ध्यान किए हैं, है या नहीं। तो कल तक अपन जो ध्यान किए हैं वो सब, हर एक बात, हर एक विषय पूरा 42 महीने 3.5 साल जो आधा सप्ताह में होने वाला है, ये ध्यान से याद में रहना है, याद में रख लेना है। तो सीरिया राजा आएगा, सीरिया राजा ने शासन करेगा सारे संसार का, और उनका मूर्त जगह जगह पर उनका मूर्त लगाकर उसको दंडवत करने का आज्ञा देगा। ना दंडवत ना करे तो उनको खाना, जो भोजन, जो कुछ भी ना मिलेगा। और उसके साथ जो मूर्त को दंडवत करना एक है, और 666 की संख्या हाथ या सिर पर डालना है वो एक है। तो ये इसमें कोई 2 में कोई एक होना, कुछ न कुछ, या दंडवात ना करने से, या 666 संख्या हाथ या सिर पर न लिए तो उनको जो कुछ बेचने का, कुछ खरीदने का कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे धरती के वासियों, सब लोगों को, जब ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, जब कुछ भी धर्म नहीं रहेगा, सारे पृथ्वी में एक ही धर्म, वही अधर्म रहेगा, वही शैतान को पूजा करने का और सीरिया राजा की पूजा करने का। उनके सामने इनो है, और उन दोनों को स्तुति या धन्य करने वाला झूठा पैगंबर। अपने और जो असली कलीसिया विश्वास के लोग अपने विश्वास लोगों के साथ अपने लिए जो असली सच्चाई, सत्य बताने के लिए यहूदा के लोगों में से 2 भविष्यवक्ता जो निकलेगा, परमेश्वर ने उनको तैयार करेगा। 2 भविष्यवक्ताओं को बाहर लाएगा, उनके मुंह पर 42 महीने उनके मुंह से भविष्यवाणी अपने को देगा, उन्हें सारे संसार के वासियों को और प्रत्येक रूप से कलीसिया लोगों को बताएगा ये सच मसीहा नहीं, ये मसीहा बिल्कुल ना होता है, झूठ मसीहा है। उसकी पूजा, उसको दंडवत, 666 की संख्या न डाल, उसको मार डालने के लिए बहुत यत्न करते हैं। लेकिन भविष्यवक्ता के सामने जाने से ही जो सैनिक लोग उनके भविष्यवक्ता के 2 गवाहों के मुंह से निकलते हुए आग से जल जाते, भस्म होते, तो कोई भी उनको कुछ नहीं कर सकते। वो इस्राएल देश में रहेगा 2 भविष्यवक्ता ने, वहाँ से सारे संसार को उन्होंने भविष्यवाणी प्रचार करेगा। तो जब भी अपने को वो आधा सप्ताह में जो 42 महीने कम से कम 31 महीने तक होते, कम से कम वो आधा सप्ताह में और आधा दिन होए, जब एक बड़ी अकाल आएगा। क्या आएगा? बड़ी अकाल। जब तक सारे धरतीवासियों को, सबको भोजन, खाना, जो पीना सब रहेगा, लेकिन कलीसिया लोगों को बिल्कुल नहीं, जो सच्चे का विश्वास लोगों को, क्योंकि उन्होंने 666 संख्या ना डाल लेते हैं और उसको दंडवात ना करते हैं मूर्त को,
तो उससे भूख से कई लोग की मृत्यु होते हैं, और कई लोगों को जो इस प्रकार एलिया को पोषण किया है परमेश्वर, उसी प्रकार अपने को भी अपने घर में जो छोटा छोटा चीज़, जो चावल या गेहूँ कुछ तेल है, तो उसको उसी को परमेश्वर आशीर्वाद देकर अपने को पोषण करते हैं, जो असली विश्वास लोगों को। तो यहाँ तक अपन सुने हैं। और वो बड़ी अकाल में जो कि इस प्रकार से आएगा, वो दो गवाह हैं भविष्यवक्ता, दोनों 3.5 साल पानी ना गिरने का आज्ञा देते हैं, इसीलिए बड़ी अकाल आएगा। वो अकाल में अपने को परमेश्वर ही पोषण करते हैं। तो ये पूरा आधा सप्ताह में ही 3.5 साल 42 महीने में होने वाले भविष्य बातें हैं। तो यहाँ पर और एक ध्यान करने का है कि जो मूल वचन अपन पढ़े, जो 8 और पहला 2 वचन में क्या कहे, जो स्वर्ग में ये हो रहे है कि जो स्वर्ग में, और मैंने 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। 7 तुरहियां दी गई है, और 7 तुरहियां जो स्वर्ग से फूंक रहे हैं, ये एक है। तो अभी तक अपन ये ध्यान किए, जो पहले 13 अध्याय में ध्यान किए, 17 अध्याय में ध्यान किए अपन, है या नहीं? तो 13 और 17 और अध्याय में अपने को ये बताया, 13 और 17 अध्याय और 11 अध्याय में अपन देखे पूरा आधा सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में आधा सप्ताह के जो 42 महीने क्या होने वाला है। तो ये प्रकाशित ग्रंथ में पहले ये विषय याद में रखना कि इसमें क्रम नहीं है। जो प्रकाशित ग्रंथ में जो लिखा हुआ है पवित्र आत्मा ने, जो प्रकाशित ग्रंथ में, वो सही सीधा क्रम से नहीं लिखा गया है। हाँ, यह सच है। तो बहुत सारे सेवक लोग यहाँ पर ये ही गलती करते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य में जो सही प्रकार से नहीं है, इसीलिए ये प्रकाशित ग्रंथ ये समझ में ना आए, समझ में ना आ पाए, तो इसलिए छोड़ देंगे अपन। जो प्रकाशित ग्रंथ को पढ़ने का जरूरत नहीं, जो विश्वास लोगों को भी कलीसिया में ये बताते हैं, तो बिल्कुल वैसा करना नहीं। वो आत्मिक बड़ी पाप है। अगर प्रकाशित ग्रंथ अपने को समझ में नहीं आए, तो सारे पवित्र बाइबल में किसी अध्याय, किस भी कोई पुस्तक अपने को समझ में नहीं आएगा। बाकी ये 660 ग्रंथ में 65 ग्रंथ बिल्कुल समझ में नहीं आए। अगर ये प्रकाशित वाक्य समझ में आए, तो बाकी का 65 ग्रंथ अपने को समझ में आए। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा ने जो प्रकाशित वाक्य में सीधा ऑर्डर को अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब सीधा से नहीं लिखाया गया। थोड़ा इधर है, थोड़ा आगे है, थोड़ा पीछे है, थोड़ा बीच में है, उस प्रकार की है प्रकाशित ग्रंथ में। तो ये पहले अपन देखने का आवश्यक बात वो है। तो यहाँ पर अपन ये देखना है कि जो प्रकाशित वाक्य में पहले आधा सप्ताह में होने वाले, जो भविष्य काल में होने वाले बातें हैं, और पूरा आधा सप्ताह में होते समय अपन जो 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य, 13 अध्याय, 17 अध्याय, तो 11 अध्याय, ये 3 अध्याय जो है, ये 3 जो अध्याय है, इसमें केवल जो आधा सप्ताह, इसका मतलब 42 महीने या 1260 दिन जो धरती पर होने वाला है, वो पूरा है। लेकिन ये आधा सप्ताह की है। ये आधा सप्ताह होने के बाद और एक आधा सप्ताह है, क्योंकि सीरिया राजा ने इस्राएल लोगों से 1 सप्ताह की दृढ़ वाचा बांधी, है कि नहीं? कितने सप्ताह? 1 सप्ताह की, इसका मतलब 7 साल की दृढ़ वाचा सीरिया राजा ने इस्राएल लोग से करी है। तो उसमें आधा करने से 3.5 साल कलीसिया बड़ी क्लेश में यहीं रहेगा। बाकी 3.5 साल, इसका मतलब पहले 3.5 साल ये है आधा सप्ताह, इसको क्या करेगा? आखिरी दिन, जो कलीसिया के आखिरी दिन, और बाकी 3.5 साल रहेगा वो आधा सप्ताह अलग है। तो पहले आधा सप्ताह इसे कहते हैं, उसको दूसरे आधा सप्ताह उसे कहा जाता है। तो पहले आधा सप्ताह में सीरिया राजा ने सारे संसार को शासन करेगा। तो उनके शासन, उनके सरकार, उनके हाथ में जो अधिकार करते हैं ना सीरिया राजा, वो पूरा 2
आधा सप्ताह उन्होंने अधिकार ना करेगा, केवल पहले आधा सप्ताह तक ही उन्होंने क्या करेगा, सीरिया राजा ने शासन करेगा। ये याद में रखना है। इसका मतलब उसका सरकार या उनका अधिकार केवल 42 महीने रहेगा, बाद में उनका सरकार पूरा खत्म हो जाएगा। उनका सरकार, उनके हाथ में जो अधिकार ना रहेगा, केवल 42 महीने पहले आधा सप्ताह तक ही सीरिया राजा के हाथ में अधिकार रहेगा और दूसरे आधा सप्ताह में उनका अधिकार बिल्कुल ना रहेगा, क्योंकि ये आधा सप्ताह में ये होने वाला है। ये 13 अध्याय, 17 अध्याय, तो 11 अध्याय, 13, 17 और 11 अध्याय में जो हो रहे हैं, भविष्य में होने वाले संभव वो पूरा हो रहे हैं। उसी समय अपन ये 8 और 9 का अध्याय भी ध्यान करना है। इसका मतलब जो प्रकाशित वाक्य 8 का अध्याय, 9 का अध्याय, 11 अध्याय, 13 अध्याय, 17 अध्याय, ये 5 अध्याय जो है उसमें जो लिखा हुआ है पूरा भविष्य बातें, वो केवल पहले आधा सप्ताह में होने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना। और फिर से सुनो, जो प्रकाशित वाक्य में 8, 9, 11 और 13, 17 अध्याय, ये 5 अध्याय में जो लिखा गया है, ये होने वाले ये भविष्य बातें, ये संभव पूरा केवल पहले आधा सप्ताह में ही होने वाला है, दूसरे आधा सप्ताह में होने वाला अलग है। ये पहले ध्यान करने का अंश है। तो अपन अभी तक क्या देखे, अपन जो लाल सफ़ेद घोड़े पर सवार करने वाला, लाल घोड़े पर सवार करने वाला, और फिर तो वो काला घोड़ा पर सवार करके आने वाला के समय क्या होगा, वो अभी तक अपन देखे हैं। लेकिन ये 8 और 9 अध्याय में और ये है, स्वर्गदूतों के हाथ में 7 तुरहियां हैं। क्या है? 7 तुरहियां हैं। वो 7 तुरहियां स्वर्ग से फूंकने से, स्वर्ग में फूंकने से धरती में उनका काम होते हैं। क्या होते? स्वर्गदूता ने उनके हाथ में 7 तुरहियां हैं। एक एक तुरहियां ऊपर स्वर्ग में फूंकने से धरती पर एक एक संभव होने वाला है। तो ये है। तो क्या संभव कब होने वाला है? तो उससे पहले ये पूरा 7 तुरहियां है ना, तो आखिरी तुरहियां, इसका मतलब आखिरी नारसिंह या आखिरी तुरहियां, जो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में अपन देखें तो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री पौलुस ने कहे 15 अध्याय जो 52 वचन में देखिए, 15 अध्याय जो 52, 15:52, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्द अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देखो, तो आखिरी पीछे तुरही या आखिरी तुरही जब फूंकेगा, जब कलीसिया ने यहाँ से उठ जाएगा, कलीसिया को परमेश्वर यीशु मसीह ने बादल के साथ ले जाएगा बादल में। तो आखिरी तुरही, इसका मतलब 7वां तुरही फूंकने तक कलीसिया यहाँ पर धरती में ही रहना आवश्यक है। वो ही होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत बता रहे कलीसिया में क्या, या कलीसिया बिल्कुल या धरती में ना रहेगा, वो तुरहियाँ से अपने को जो होने का कुछ भी नहीं। वो तुरहियाँ जब फूंकनेगा, जो अकाल बुईड़ो लाना, अकाल आना, वो उस समय ये क्लेश में कलीसिया या ना रहेगा। इससे पहले ही कलीसिया को परमेश्वर या प्रभु ले जाएगा। वो बिल्कुल झूठ है और झूठ प्रचार है, उसको मानना नहीं, उस पर विश्वास रखना नहीं, क्योंकि अपन जो वचन के उजाला में अपन देखना चाहिए, जो वचन में पवित्र आत्मा ने जो अपने को बता रहे हैं, तो 7 तुरहियां फूंकना ज़रूरी है। 7 तुरहियां फूंकने से, एक तुरहियां फूंकने से एक तरह की संभव धरती पर होते हैं। जब आखिरी तुरहियां जो फूंकते हैं, जब कलीसिया उठ जाएगा, जब तक नहीं। तो ये 7 तुरहियां भी पहले आधा सप्ताह में ही फूंके जाएगा। कब? पहले आधा सप्ताह में ही भी ये 7 तुरहियां फूंक जाएगा।
बाकी दूसरा आधा सप्ताह में कुछ नहीं, क्योंकि दूसरा आधा सप्ताह में क्या होने वाला है वो भी है। लेकिन जब कलीसिया धरती पर नहीं रहेगा, जब तक 42 महीने हो जाएगा, 3.5 साल, कलीसिया को यीशु मसीह ने बादल में ले जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर अपन ये ध्यान करना है कि ये 8, 9 और 11 अध्याय, जो 8, 9, 2, 11 अध्याय में जो फूंकने के बारे में लिखाया गया है पवित्र आत्मा ने, जो तुरहियां फूंकने से, स्वर्ग में फूंकने से धरती पर एक एक होते हैं। या अपन कैसे पहचानना? फिर बहुत आसानी से अपन पहचान सकते, जो धरती पर एक एक संभव हो रहे हैं, अपन अपने आंखों के साथ, अपन आंखों के सामने ही वो संभव होते ना। जब अपन देखकर ये अपन सोच सकते हैं कि हाँ, अभी स्वर्ग में पहला तुरहियां फूंक रहे हैं, और एक संभव देखें तो हाँ, अभी दूसरा तुरही और तीसरा और चौथा, इस प्रकार एक एक तुरही एक एक बार फूंकते जाएगा। तो अपन धरती पर देखें तो एक एक तुरही एक एक बार होएगा। तो 8वां अध्याय पहला 2 वचन में बताए। अभी प्रकाशित वाक्य में फिर से आओ, जो प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 7वां वचन देखिए। 7वां वचन में पहले तुरही फूंकने के बाद क्या होगा? पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। देखो कितने बड़ी संभव है। यहाँ से प्रकाशित वाक्य 8 का अध्याय से अपन ये तुरही के बारे में ध्यान कर रहे, ध्यान से सुनो। ओके, ये पूरा कब होने वाला है? आखिरी सप्ताह में। आखिरी सप्ताह में कब? जो प्रथम आधा सप्ताह में, पहले आधा सप्ताह में होने वाला है, राइट। तो देखो, पहले तुरही फूंकने से क्या होगा? पहले स्वर्गदूत ने फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। देखो ऊपर से, देखो क्या कर रहे हैं, लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, वो पृथ्वी पर डाल गई। पृथ्वी पर डालते हैं, अपन देखते हैं जब क्या होगा, सारे धरती पे 3/3, इसका मतलब 30% सारे पृथ्वी पर 30%, इसका मतलब जो 100% है ना, उसमें 70% तक, उस प्रकार 3/3 जल जाते हैं, पेड़ या पौधे और हरी घास पूरा जल जाते हैं। पर देख सकते हैं, वो देखने के बाद अपने को याद में थे, अरे अभी स्वर्ग में स्वर्गदूता ने पहले तुरही फूंकी है। हाँ, जो धरती में एक एक संभव होते रहते हैं ना, वो देखकर अपन बोल सकते हैं अब स्वर्ग में कौन सा तुरही फूंक रहे हैं, कौन सा तुरही फूंके है और कितने फूंकने का है, अपन जो गिन सकते। तो पहले तुरही से देखो, आग के लोहू और आग के ओले धरती पर डालेगा, जब सारे पेड़ पौधे हरी घास पूरा जल जाएगा, सारे धरती पर 3/3, इसका मतलब 100 में 70% तक कामयाबी देखने से बहुत कमी, केवल बहुत कम पेड़ दिखाई देगा अपने, पूरा वो मामूल आ गए। जो यीशु मसीह का जो योजना, यीशु मसीह के जो है उनकी योजना में वो पीढ़ी होने वाला है, वो भयानक संभव है वो, क्योंकि जो अपन ये एक सोचना, ये तुरही पहले स्वर्ग में तुरही फूंक रहे हैं, धरती में इतने भयानक संभव हो रहे, क्यों? इसका मतलब यह है कि सारे धरती के वासियों असली खुदा यीशु मसीह को छोड़कर व्यभिचार किए हैं, जो वेश्य कलीसिया में मिल चुके हैं, वो अधर्म में प्रवेश हुए हैं केवल खाने के लिए, और शैतान की पूजा करे हैं, शैतान की और
सीरिया राजा के दंडवत करे है मूर्त की, और झूठा पैगंबर की बात माने हैं। ये दो भविष्यवक्ता पाए बोल रहे हैं उन्होंने नहीं होता, उन्होंने मसीहा नहीं होता, लेकिन भी सुने नहीं। जो परमेश्वर को छोड़े है, असली खुदा भगवान को छोड़े है, क्या भगवान को गुस्से नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उन्होंने रोष है, यहोवा रोष है, रोष के भगवान है, रोष में आने वाला है या नहीं? हाँ, तो इसलिए ये होगा जब अपन कलीसिया भी यहाँ ही रहेगा, कलीसिया भी यहाँ ही रहेगा अपन, तो ये कलीसिया रहेगा, बिल्कुल संदेह नहीं है, कुछ भी विश्वास मत रखो, कलीसिया यहाँ ही रहेगा। अपने आंखों से अपन देखेगा वो आग की ओले धरती पर गिरना, और तिहाई तक धरती में पेड़ पौधे हरी घास जल जाते हैं। तो जब कलीसिया यहाँ ही रहेगा जो अपन देख सकते हैं। और दूसरा देखिए 8 वचन 9 वचन, ये पहले तुरही फूकने से होने का संभव, दूसरा तुरही फूकने के बाद क्या देखो। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लोहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गया। हालेलुया! ये देखो कितनी भयानक है। पहले तुरही फूंकने से क्या हुआ? आग और ओले धरती पर गिराए, धरती पर डाले। जब तिहाई सारे धरती पर तिहाई प्रतिशत क्या होगा? पेड़ पौधे हरी घास चल गई। अभी दूसरा और एक स्वर्गदूत दूसरा तुरही फूंकी, जब क्या हुआ? और आग क्या हुआ? तिहाई सृजी वस्तुएं देखो, हाँ सर, तो आग सा जलता हुए एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाल गया। कहाँ पर डाले? अभी आग सा पहाड़, एक बड़ी आग का पहाड़ के जैसा है, वो समुद्र में डाल। समुद्र में डालने से समुद्र का पानी पूरा लोहो के जैसा हो गया। क्या हो? देखो समुद्र, और समुद्र का 1/3 लोह हो गया। समुद्र के पानी लोह का जैसे हो गया। जब उसमें समुद्र के अंदर है वो समुद्र का प्राणी और जलचर क्या है? वो पूरा मृत्यु हुई है, वो भी तिहाई पर, इसका मतलब 70% तक। देखो, और पीने का समुद्र से ही पानी पी लेना, समुद्र का पानी पूरा लोह हो जाएगा। देखो है कि नहीं? और जो जहाज और सजीव थी मर हुई, जो तिहाई सृजी है, जो जल की सृजी जो है, जल की सृजी मर चुकी है, और 1/3 जहाज नाश हो गया। समुद्र में क्या चलते हैं ना, जो जहाज जाते रहते हैं ना समुद्र के, जो जब इस अपने को सड़क का मार्ग है, वायु मार्ग है, और जो समुद्र मार्ग, 3 मार्ग है अपने को धरती में। तो ये समुद्र के मार्ग में कई लोग जहाज में भी जो सफ़र करते हैं, और प्रत्येक रूप से चीज़ें का जो ट्रांसपोर्ट रवाना होते हैं, है या नहीं? जो चीज़ें का रवाना कहाँ पर होगा? जो समुद्र से होगा। जब समुद्र में चल रहे हैं जहाज, वो जहाज भी 3/3, इसका मतलब या 100 में 70% तक बड़े बड़े जहाज, बड़ी बहुत वजन को ले जाते हैं एक देश को और एक देश, वो शहर को, पूरा जो होने वाला है चीज़, वो पूरा वो एक जहाज में बस होते हैं, उतनी बड़ी रहते हैं जहाज जो चीज़ लेने वाले। तो वो जो जहाज जाते रहते हैं समुद्र में, वो उसका नाश भी होगा, क्योंकि समुद्र में, सारे समुद्र में 3/3% आग का पेड़ जैसा डाल देगा। आग का पेड़ जैसा है वो समुद्र में डालेगा है या नहीं? आग सा जलता हुए एक बड़ा पहाड़ डालेगा। कहाँ, किस में डालेगा? समुद्र में। उस समुद्र में डालने से जो जहाज समुद्र का सृजी होगी, जल सृजी, वो उनका मृत्यु होगा। और डॉल्फिन्स, फिशेस जो है, क्रोकोडाइल, वो पूरा, और जहाज जो चलते रहते हो, जहाज भी 3/3% तक उसका भी विनाश होगा, नाश हो जाएगा। जब ने
सब अपन कलीसियाँ यहाँ ही रहेगा। ये देखो 6 तुरहियाँ फूंके तक कलीसियाँ यहाँ ही रहेगा। 7वां तुरही फूंकते हैं जब एक फल में कलीसिया उठ जाएगा। हालेलुया। तो ये दूसरा है। तो ये पूरा हो रहा है ना। सीरिया राजा क्या करते, फिर झूठा पैगंबर क्या करते, जब झूठा पैगंबर ये बोलेगा कि सारे संसार के धरती के वासियों परेशान होते डर जाते। एक बात बहुत डर जाते। जब तक डर नहीं, अकाल उतनी बड़ी अकाल में भी उन्होंने डरे नहीं। लेकिन ये आकाश से ये आग के ओले, आग से जलते हुए पहाड़, आग से जलते हुए पहाड़ आकाश से समुद्र में गिरने से सारे धरती के वासियों बहुत डर जाते हैं और अशांति रहेगा। शांति नहीं, अशांति होएगा जब से, क्योंकि ये तुरही फूंकने से स्वर्ग में या धरती पर ये संभव होने से ही क्या होगा, उनका 42 महीना खत्म होकर उसका शासन, उनका अधिकार, सरकार पूरा खत्म होगा। ये पहले आधा सप्ताह। तो जब संसार के वासियों लोग इस प्रकार कहेगा, क्या हुआ ए मसीहा, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहे हैं, अभी हम पे क्या पीना है, पानी पीने के लिए पानी पूरा लोहू हो चुका है, समुंदर का सारे समुंदर पूरा लोहू जैसा है, और पेड़ पौधे नहीं है, कहाँ भी पेड़ मारने को पेड़ नहीं है, घास नहीं है, जो बैल को जो डालने के लिए जो है या नहीं, जो बैल या भैंस को देने के लिए गाय को घास नहीं, हरी घास पूरा नाश हो चुका है। और परेशान होगा, लोग परेशान होगा जब झूठा पैगंबर बोलेगा, अरे तुम मत फिक्र मत करना बोलेगा। जब सीरिया राजा ने कहेगा, नहीं, जो स्वर्ग में अंतरिक्ष में और वासियों है ना, अंतरिक्ष के लोग अपने ऊपर गुस्से से है, उन्हें अपने ऊपर गुस्से से ऊपर से कुछ क्या की डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं शैतान प्रभु से मैं बात करूँगा, मैं शैतान प्रभु से प्रार्थना करूँगा, शैतान प्रभु ये सबको रोक देगा। इस प्रकार की हामी देगा कौन, सीरिया राजा सारे संसार के वासियों को। क्या बोलेगा, जो अंतरिक्ष के लोग हैं, ज्ञानी लोग, अंतरिक्ष के बुद्धि लोग जो है, उन्होंने अपने धरती पर ये आग के ओले डाल रहे हैं, आग के पहाड़ डाल रहे हैं। तो मैं शैतान प्रभु से प्रार्थना करके शैतान प्रभु से बोलेगा, शैतान प्रभु ने जब उस सबको रोक देगा। इस प्रकार खाली झूठे बात, जब धोखा देने की बात हो, सीरिया राजा बोलते रहते। कई लोग विश्वास करते, हाँ समझा, उनको विश्वास करना ही अभी एक ही रास्ता है। अगर विश्वास ना करने तो भी फ़ायदा नहीं, करने से भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने कैसे भी नरक में जाने वाले। जो असली विश्वास लोग हैं 666 संख्या ना डाले हैं, जब तक भी भूख से है लेकिन उसके दंडवत ना करे है, तो उस तरह की अच्छी धैर्यवान भक्तिवान जो अच्छी कलीसियाँ अपना है ना, कलीसियाँ के लोग वहाँ रहते ना, उनको मालूम होते हैं और ये पूरा संभव हो रही, उन्होंने खुश से रहते, क्योंकि सभी लोग अशांति से रहते, गड़बड़ डरते रहते, लेकिन कलीसिया वाले खुश से रहते। अरे एक तुरही फूंक रहे जा रहे, एक तुरही फूंक रहे, इसका मतलब अभी काउंट करना, अभी 2 हो गए और चेक हो गए तो ख़त्म, यीशु मसीह आ जाते, अपने को ले जाते। तो बहुत खुशी से रहते हैं कलीसिया के लोग। क्या आप कौन से अंदर रहना चाहते हो मेरे प्यारे विश्वासियों से? तो अपन जो असली कलीसिया के अंदर है, कितने भी क्लेश आने दो, यीशु मसीह को छोड़ना नहीं, अपने उद्धार को छोड़ना नहीं। उद्धार पकड़कर धैर्य से, भक्ति से यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक से अपने वचन की सच्चाई में, सत्य में पवित्र होकर आगे चलेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। यह आज का संदेश। तो 7 तुरहियां फूंकना ज़रूरी है, एक तुरहा स्वर्ग में फूंकना जब धरती में एक संभव होगा। आज 2 तुरही फूंकने से क्या होगा देखिए कल, और देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें आकर हे प्रभु हमारे से बात किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो स्वर्ग दूता ने 7 तुरहियां फूंकने का है, एक तुरही फूंकने उससे धरती में एक संभव होगा, ये बात हमको बताए प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद। जो पहले तुरही फूंकने में और दूसरे तुरही फूंकने के बाद क्या होगा वो हमको बताए। हालेलुया प्रभु, आपको स्तुति धन्यवाद। और प्रभु हम ध्यान से
जितने लोग संदेश सुन रहे हैं और सुनने वाले हर विश्वास सेवा प्रभु जो कोई भी होने दो प्रभु, अच्छे तरह से ध्यान से सुनकर तुम्हारे आने के लिए तैयार होने के, तुम्हारे स्वागत करने के लिए क्लेश में से तैयार होने के अनुग्रह दे प्रभु। मैं सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिन लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त उनको प्रत्येक रूप से वचन का ध्यान कर रहे हैं, तो सभी लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।